सो वेलकम टू माय चैनल। तो वैसे आप सब तो आज की वीडियो में देखेंगे ऑर्डर ऑफ द एरोमेटिसिटी इन द हेटेरोसाइक्लिक रिंग एंड ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी इन द हेटेरोसाइक्लिक रिंग। ठीक है, ये जो नीचे के दो पॉइंट रह गए थे आपने वो आज लेंगे। इसके पहले जो वीडियो बनाया था मैंने तो वो कौन सा था, तो उसमें हमने पढ़ाया था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर ऑफ द बेंजीन एंड हेटेरोसाइक्लिक रिंग। ठीक है, तो कौन सी हेटेरोसाइक्लिक रिंग और बेंजीन में हमने कंपेयर करा था कि कौन सी बेंजीन है या हेटेरोसाइक्लिक रिंग वो जल्दी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है। तो हमने उसमें देखा था क्या हो रहा था, उसका जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग है वो जल्दी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए प्रेफर रहती है, मतलब जल्दी उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है एज कंपेयर टू बेंजीन। व्हाई? बिकॉज जो साइज है, जो हेटेरोसाइक्लिक की साइज है अपनी 5 मेंबर की, उसमें साइज थी किसकी, हेटेरोसाइक्लिक रिंग की, मतलब उसमें 5 मेंबर थे और जो बेंजीन है इसमें 6 मेंबर रहते। ठीक है, उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकेशन करके हमने पूरा वो कॉन्सेप्ट समझा था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अपने चैनल पे वो अवेलेबल है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले जाके अपने चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करना है, ताकि जो भी अपने चैनल की नई अपडेट आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप चैनल वीडियो देख रहे हो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे। ठीक है, वो अगर आपने ये किया तो मुझे भी मोटिवेशन मिल जाता और ताकि मैं भी ऐसी वीडियो और अच्छे अच्छे बना सकूं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और जो अपने चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, चलो तो देखेंगे आज की वीडियो में देखने वाले हम ऑर्डर ऑफ द एरोमेटिसिटी इन द हेटेरोसाइक्लिक रिंग एंड ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी इन द हेटेरोसाइक्लिक रिंग। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आज देखने वाले हैं। चलो तो ऑर्डर ऑफ द पहले ऑर्डर ऑफ द एरोमेटिसिटी इन द हेटेरोसाइक्लिक रिंग। अब देखो, अब एरोमेटिसिटी मतलब क्या होता है, तो एरोमेटिसिटी मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है, देखो इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, इस रिंग में 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखो 6, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कैसे इसका डीलोकलाइजेशन था। अब डीलोकलाइजेशन मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर से इधर भी जा सकते हैं, ये पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड इधर मूव सकता है, ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको इधर मूव सकते हैं, मतलब मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो उसमें हम ऐसे कह सकते हैं कि उसमें एरोमेटिसिटी उस रिंग में होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ आए आप। देखो तो ऑर्डर ऑफ द एरोमेटिसिटी मतलब क्या होता है, तो देखो इसमें क्या करना है अपने को कि एरोमेटिसिटी कौन सी ऐसी रिंग है वो जल्दी शो करेगी, इस तीनों में आपको कंपेयर करना है। तो कैसे करेंगे, देखो तो क्या होता है, देखो अब अब कैसे करेंगे, तो क्या बोल सकते हैं हम इस एरोमेटिसिटी में, तो जिस रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जिस रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो जल्दी मतलब वो डीलोकेशन, इलेक्ट्रॉन का डीलोकेशन उसमें हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसमें, जिस रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उस रिंग में जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, डीलोकेशन है, वो हो सकता है ज्यादा। तो हम कह सकते हैं तो वो रिंग मतलब एरोमेटिसिटी वो रिंग ज्यादा शो कर सकते हैं। तो क्या देखेंगे आप, देखो इसमें, अब देखो इसमें कैसे कंपेयर करेंगे इस तीनों में, तो क्या करेंगे इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो उसका क्या करेंगे यहाँ पे कंसेप्ट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखो तो यहाँ पे देखो कौन कौन से एटम आपको कार्बन को छोड़ के दिख रहे हैं किस किस रिंग में, ये आपको देखो इस रिंग में देखो, ये जो रिंग है तो ये पूरे जो रिंग है एक ऐसी हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। तब अब देखो ये जो कौन सा स्ट्रक्चर है, पैरोल का दिख रहा है, तो ये इसमें नाइट्रोजन है, इसके लिए इस रिंग को क्या बोलेंगे, पैरोल। तो ये देखो यहाँ पे इस रिंग में देखो ऑक्सीजन दिख रहा है, तो इस रिंग को क्या बोलेंगे हम, फ्यूरम बोलेंगे। और जो ये जो तीसरी वाली जो रिंग है इसमें देखो सल्फर दिख रहा है, तो इस रिंग को बोलेंगे थायोफिल। ठीक है, क्या बोलेंगे, थायोफिल रिंग। तो ये हो गया अपने 3 हेटेरोसाइक्लिक रिंग। तीनों रिंग की अपने को जो एरोमेटिसिटी है कंपेयर करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसकी जो एटम आपको दिख रहे हैं, जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर, तो ठीक है, तो इसमें अपने को कौन सा ऐसा एटम है जो उसकी नेगेटिविटी है को अपने को पहले देखने पड़ेगी। ऐसा कौन सा एटम है कि उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, वो अपने को नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर इसमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे, देखो कौन से एटम यहाँ पे दिख रहे हैं, नाइट्रोजन दिख रहा है, ऑक्सीजन है, सल्फर। ठीक है, जो ये 3 एटम है, अब मुझे बताओ इन तीनों एटम में कौन से ऐसा एटम है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सबसे ज्यादा है, तो कौन सा एटम होगा इसमें, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, देन अपना होगा नाइट्रोजन और देन होगा सल्फर। ठीक है, तो ये जो एटम है तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर।
ठीक है, ये एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट पढ़ने के लिए अपने को ये ऑर्डर अपने को आना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखो इसमें क्या होता है, अब मुझे बताओ मैंने क्या बोला था, अगर अपने को एरोमेटिसिटी का ऑर्डर अपने को निकालना है तो इस रिंग में आप लोगों को ऐसा देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसे रिंग है उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन का डिलोकेशन सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, वो अपने को देखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम देखो, ये देखो ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखो, ऑक्सीजन को ये नाइट्रोजन सब। अब मुझे बताओ कि अगर इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, जो रिंग में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेप्ट जल्दी करेगा, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कौन, ऑक्सीजन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। और उसके बाद में देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से कम किसके, नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कहां से, रिंग में से नाइट्रोजन की तरफ, जो नाइट्रोजन है अपना वो ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। देन उसके बाद में किसके, सल्फर की, ठीक है। तो सल्फर क्या करेगा, सल्फर भी क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन मतलब वो खींचेगा, ठीक है, मतलब कम खींचेगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। एक कंसेप्ट समझ आया, ठीक है, इलेक्ट्रोन। तो आप मुझे बताओ कि कौन सी ऐसी रिंग है उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर से, कंसेप्ट से, ठीक है। तो बताओ तो क्या रहेगा ऑर्डर, देखो तो ये देखो थायोपिन रहेगा, क्योंकि ये जो अपना सल्फर है कम इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब क्या, कम इलेक्ट्रॉन खींचा मतलब क्या होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगी, किसमें, इस रिंग में, इस रिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगी तो वो ज्यादा डिलोकेशन कर पाएगा और जल्दी एरोमेटिसिटी शो कर सकेगा, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी का ऑर्डर देखेंगे, देखो थायोपिन आएगा, देन अपना आएगा पैरोल, और देन आएगा अपना फ्यूरॉल। तो ये ऑर्डर आप लिख लो। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ द एरोमेटिसिटी इन अ हेटेरोसाइक्लिक, कौन सा, ये वाला थायोपिन पैरोल फ्यूरॉल। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ द एरोमेटिसिटी इन द हेटेरोसाइक्लिक रिंग, ठीक है। आपको समझ आएगा, अगर आपको समझ नहीं आया तो वापस से आप देख लो, वापस से आपको अच्छे से वो समझ आएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी इन द हेटेरोसाइक्लिक रिंग, ये